रियासत से देश की आंख ठुका देंगे। हम अपनी जमीनें अपने लिए रखेंगे, अपने रोजगार अपने लिए रखेंगे, अपने ठेके अपने लिए रखेंगे, अपनी पहचान हम बचा के रखेंगे। लेकिन ये लहर जो है ये यहां से शुरू होनी चाहिए कि 22 साल हो गए जब से यहां डूरू शाहबाद की सरजमीन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा। कोशिशें हमने बहुत की कि किसी तरह ये सीट वापस आए, लेकिन इन 22 सालों में जब भी हमने कोशिश की किसी न किसी वजह हम नाकामयाब रहे। इसका कसूर ना डूरू शाहबाद के वोटरों का है, ना डूरू शाहबाद के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों का है। कसूर शायद हम लोगों का है। श्रीनगर में बैठ के हमने यहां के लिए जो फैसले किए वो लोगों को पसंद नहीं आए, और शायद इसी बात का नतीजा है कि 22 साल इंतजार किया कि कब दोबारा यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीत के आए। इस बात के बावजूद कि 22 साल हो गए हमें जबकि यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा हो, यहां पे इस भारी तादाद में आप वर्करों का जमा होना ये इस बात का सबूत है कि डूरू शाहबाद के लोगों के दिलों में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना जगह है। ये वक्त एक बहुत ही अजीब सा वक्त चल रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो एक सौतेली मां का सलूक किया जा रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, समझ में नहीं आता कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जहन में है क्या। हमारी पहचान, हमारी इज्जत, हमारी शनाख्त, सारा कुछ मिटाने के बाद भी वो मुतमईन नहीं हुए, उनको चैन नहीं आया। बड़े बड़े वादे हुए यहां के लोगों के साथ। हमें तो बंद किया अगस्त 2019 में, ये कहा कि ये लोग ही हैं जिम्मेदार जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी के लिए। इन लोगों ने यहां बंदूक को आने दिया, इन लोगों ने इशारा हमारे तरफ, दिल्ली से जो पैसा आता था उसको यहां के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहां माहौल बिगाड़ने में इन्हीं नेशनल वालों का हाथ रहा है। बस अब ये नहीं होंगे तो सारा कुछ ठीक होगा। हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर ही हमारा है, शायद हम ही गलत है। ठीक है, जो हमसे नहीं हो सकेगा आप कर लो, जहां हम रोजगार नहीं दे सके आप दे दीजिए, जहां हम तरक्की नहीं ला सके आप लाइए, जहां हम रिश्वत नहीं रोक सके आप रोकिए, जहां हम अमन नहीं ला सके वहां आप लाइए। आज तीसरा साल मुकम्मल होगा। कहां हैं हम? कौन सा बेरोजगार नौजवान आज रोजगार का ऑर्डर लेके घूम रहा? कौन सी नई तरक्याती काम ये दिखा सकेंगे? कौन सा नया कारखाना लगा? कौन सा नया होटल बना? अरे खुदारा, चलिए
ये श्रीनगर काजीगुंड, इसको आप बना सकते हैं, फिर कसूर सीधा सीधा हमारा है। क्योंकि ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर हमारी आंखें बंद रही, अगर हम कंबल लपेट के घर में बैठे रहे, फिर क्या करेंगे? जो बाकी मुल्क में हमारे मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या हो हमें दिखता नहीं? किस तरह वहां नौजवानों को बिजली के खंभों के साथ बांध के पीटा जाता है और कहा जाता है कि हमने ठीक किया। जब कत्ल होता है तो सिर्फ कातिल के मजहब को देख के उसकी खबर बनाई जाती है। खुदा ना खास्ता कातिल अगर मुसलमान, तो हर मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कोई लव जिहाद के नाम पे, कोई किसी और नाम पे। अरे भाई, क्या दूसरे मजहब के लोग कानून नहीं तोड़ते? क्या दूसरे मजहब के लोग डाके नहीं डालते? क्या दूसरे मजहब के लोग कत्ल नहीं करते? अरे बदकिस्मती से इंसानी फितरत है, कुछ लोग हैं पागल कर लेते हैं, लेकिन अजीब सा एक कल्चर बना हुआ है। हर चीज को एक मजहब के तराजू में तोला जाता है और बाज़ाब्ता कोशिश कि बजाय सिर्फ एक को, पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तभी तो हम परेशान हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच के ये बातें लोगों तक करनी होंगी, ताकि लोग समझ जाएं कि ये इलेक्शन जो आएंगे, इनको सिर्फ बिजली सड़क पानी का इलेक्शन मत समझिए। बिजली हर कोई देगा आपको, सड़क का हर कोई बनाएगा, पानी हर कोई आप तक पहुंचाएगा, लेकिन हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इसका सौदा पहले से ही कर गए, जो इस पे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, जो हाथ कर गए ऊपर। वो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हम लोग हैं जो हर मौके पे इन बीजेपी वालों को टोकते हैं, इस बात के बावजूद कि वो तमाम मशीनरी फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथी यहां बैठे हैं, जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होता है, दूसरे दिन हुकूमत की तरफ से कोई नया इनके खिलाफ शोषा शुरू हो जाता है। 5 दिसंबर को मेरे साथियों ने जनाब फारूक साहब के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम श्रीनगर में किया, जिसमें आप जैसे भी कई सारे साथी वहां पे मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होते ही ये लोग घर पहुंचे, वहां क्या देखते हैं कि पुलिस वाले इनका गार्ड उठाना शुरू कर गए। जो लोग सिक्योरिटी की वजह से वहां अकोमोडेशन में है, उनको ऑर्डर निकलता है मकान खाली करो। और दिमाग इन अफसरों का इतना खराब, यार पहले तो अदालत से भी डरते थे, अब तो वो डर भी नहीं। ये लोग अदालत से स्टे लाते हैं, अफसर कहते हैं ये स्टे है, मुझे कुछ नहीं है, मैं तब भी इस पर कार्रवाई करूंगा। अब जिनको अदालत की परवाह नहीं, वो आम लोगों की क्या परवाह करेंगे? जिनको अदालत के ऑर्डर का कोई फिक्र नहीं, वो आपकी परेशानी का क्या फिक्र करेंगे? वो आपके दुख दर्द को क्या समझेंगे? तभी तो सारा कुछ बाहर से
मुझे इस बात का गिला नहीं है कि डीसी कहां से आता है, एसपी कहां से आता है। ये अफसर हैं, आज काम करेंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह यहां की मुलाजमत पे, यहां के ठेकों पे, यहां के रोजगार पे किस तरह ये लोग कब्जा कर रहे हैं। आज जब दरिया से रेत निकालना होता है, कोई लोकल आपको उसमें नजर नहीं आएगा। साल काफी नहीं है ये पुल मुकम्मल करने के लिए। उसी से हमें थोड़ा सा सबूत मिल जाता कि वाकई आपके काम करने के और हमारे काम करने के तरीके में फर्क है। फर्क तो हमें दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चलिए ना, रुपए में से 70 पैसे के हमने काम किए होंगे, लेकिन इन लोगों को रुपए में से 10 पैसे के काम भी नहीं आते, नहीं आते इनको। हर नौजवान से वादा हुआ कि आप मुतमईन रहिए, आपके घर हम आपको ऑर्डर पहुंचाएंगे। कहां है वो ऑर्डर? उल्टा जब भी इन्होंने लिस्ट निकाली, चाहे वो पुलिस की भर्ती की लिस्ट हो, चाहे सिविल कोई लिस्ट निकला हो, एक दिन लिस्ट निकालते हैं, दूसरे दिन बवाल मचता है, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है, चौथे दिन उस लिस्ट को रद्द कर देते हैं। एक भी नहीं लगता। नए काम तो दूर की बात, पिछला किया हुआ भी ये लोग संभाल के नहीं रख पाते। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का ताज है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि उनको ताज सिर्फ जमीन चाहिए, यहां के लोगों की उनको परवाह नहीं। हर तरह से वो यहां लोगों को सताने में लगे जाते हैं। ये हमारे मीडिया वाले बेचारे डर डर के फूक फूक के ये बेचारे कदम रखते हैं कि खुदा ना खास्ता इनसे कोई गलत अल्फाज निकले तो उसी दिन शाम को पुलिस थाने में इनकी हाजिरी होगी। अगर खुशकिस्मत होंगे तो शायद दूसरे दिन घर जाएंगे। कई इनमें से ऐसे हैं जो फिर बंद हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। अजीब अजीब ऑर्डर निकलते हैं। जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा, आज कहते हैं कि एक नया नंबर निकलेगा, हर खानदान को वहां नंबर मिलेगा। अरे किस लिए ना, यहां नंबरों की कमी है। हर चीज में तो आप आधार नंबर मांगते हो, आधार नंबर हम आपको दे देते हैं। आप हमसे पैन कार्ड मांगते हो, हम पैन कार्ड का नंबर भी देते हैं। आप हमसे वोटर आईडी मांगते हो, हम वो भी दे देते हैं। अब आप हमसे खानदानी नंबर भी मांगोगे। हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं। हमें अगर जाना जाता है तो अपने नाम से जाना जाता है। ये सैयद है, मैं अब्दुल्ला हूं, वो वानी है। अब क्या इसके बाद हमें नंबर से जाना जाएगा? वो 15 है, वो 17 है, ये 18 है, मैं 20 हूं। अब हम नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब हम कैदी नंबर से जाने जाएंगे। हमें दफ्तर में जाके अफसर को सलाम करना होगा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं 21 हूं, मैं 21 हूं, मेरा हमसाया 25 है, 25 ने 23 के मकान पे कब्जा किया है। खुदा ना जरा 23 से वो कब्जा हटवा दीजिए ताकि 25 के दिल को थोड़ा सा आराम मिले। क्या यही है? क्या यही साजिश रचाई जा रही है? क्या यही आप जो हम कहते हैं कि आप हमारा वजूद मिटाना चाहते थे? हमें तो लगा कि आप सिर्फ हमारा झंडा उतारना चाहते हो,
हमें तो लगा था पहले कि आप सिर्फ हमारा आईन हटाना चाहते हो, अब तो साबित हुआ आप हमारा नाम भी मिटाना चाहते हो। तभी तो मैं कहता हूं अब हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसका इलाज भी हमारे पास है, अगर कि हम वो इलाज इस्तेमाल करें। क्योंकि ये हमेशा के लिए इलेक्शन से भाग नहीं सकते। आज भागेंगे, कल भागेंगे, कभी ना कभी तो इनको इलेक्शन कराना होगा। अगर हम इन नंबरों से मुतमईन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इन नंबरों से अपने आप को बचाना है, अगर हमने अपनी पहचान बनानी है, अगर हमने अपनी शनाख्त को बचाना है, तो फिर हमें बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब करना होगा।